मैं अशोक। आज सच्ची कहानी है अपनी कि कैसे अपने विधवा बुआ की खेत की जुताई की। दीदी की शादी के माहौल से घर खाली हुआ तो घर पर सिर्फ मैं और मेरी विधवा बुआ ही रह गई थी। पापा अपनी ड्यूटी पर गुड़गांव चले गए थे। दीदी को याद करके 2 दिन बाद शाम के समय बुआ रोने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ बुआ, तो वो बोली कि कंचन की याद आ रही है। मैं उनको चुप कराने लगा। चुप कराते कराते वो मेरे गले से लिपट कर रोने लगी। अब बुआ के शरीर की गर्मी से मुझे करंट सा लगा। उनका हॉर्न मेरे सीने से दबने लगा। इससे मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा। जैसे तैसे मैंने उन्हें चुप कराया। अब मैं आपको अपनी बुआ के बारे में बता दूं कि उनकी उम्र 35 साल है और एकदम गोरी हैं। उनकी वो काफी बड़े बड़े हैं। उनकी वो का साइज गले लगने तक नहीं पता था, पर आगे सब बताऊंगा। फूफा जी की मौत को काफी समय गुजर चुका था। उस शाम को हम लोग खाना खाने के बाद देर रात तक बात करते रहे। दीदी से भी फोन पर बात हुई। दीदी मुझसे बोली मेरी बुआ का ख्याल रखना। मैंने दीदी से कहा आप फिक्र ना कीजिए, मैं हूँ न। बुआ की एक आदत थी कि रात को सोते समय मैक्सी पहन लेती हैं और अपनी मैक्सी के ऊपर दुपट्टा डाल लेती थीं। जिस समय मेरे सीने से बुआ का हॉर्न सटा था उस समय मेरा मन मचल उठा था। उसके बाद अब मुझे बुआ के हॉर्न का दीदार करने का मन करने लगा था। दीदी जब तक थीं तब तक तो कभी चिड़िया की कमी महसूस नहीं हुई, मगर अब मेरा डंडा नई चिड़िया के लिए बेताब होकर हट करने लगा। उस रात मैंने बुआ के बारे में बहुत सोचा कि क्या बुआ का इस उम्र में वो लेने का मन करता होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार इन पर पासा फेंका जाए, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है उतना ही ज्यादा नशा देती है। बस फिर क्या था, मैं बुआ के हॉर्न का दीदार पाने के लिए लगा रहता था, पर वो हमेशा दुपट्टा से ढाका रहता था तो कुछ दिखता ही नहीं था। पर कहते हैं ना कि नजरे जमाए रखना, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। बुआ जब भी कहीं बाहर जाती थीं तो वे अपने मुंह पर दुपट्टा बांधती थीं। इस उम्र में भी बुआ वो पहनती थीं। उनके कसे हुए वो देखकर मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं इनमें अभी जवानी बची है। मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताऊं, इसलिए मैं उनके आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहता था। मैं उनके लिए कभी दूध वाली आइसक्रीम लाता, कभी समोसे, कभी कोई और सामान लाता और हम दोनों साथ में बैठकर खाते। बुआ सुबह उठकर सबसे पहले सुबह के काम करके नहा धोकर ही रसोई में घुसती थीं। ये देखकर मैंने भी मन में ठान लिया था कि इस काम की शुरुआत सुबह ही की जाए। अगली सुबह बुआ के उठने से आधे घंटे पहले उठकर मैंने 2 गिलास पानी पिया और बुआ के उठने का इंतजार करने लगा। उनके उठते ही मैं ऐसा हो गया कि जैसे सो रहा हूँ। बुआ बाथरूम में चली गई। उनके जाने के बाद मैंने उनको बारे में सोचकर पप्पू को छूकर उठा दिया। फिर बाथरूम के दरवाजे पर जाकर कहने लगा, बुआ जल्दी बाहर आइए, मुझे वो करने जाना है। बुआ ने अंदर से ही आवाज दी, अभी तो आई हूँ, रुको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए मन में कहा, मैं इसलिए तो आया हूँ कि आपके शरीर का दीदार हो जाए। फिर मैंने आवाज लगाई कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने टॉवेल लपेटकर मुझे अंदर बुला लिया और खुद दूसरी तरफ पलट गई। मैंने किया और उनकी तरफ पलटा तो उनका मुंह दूसरी तरफ था। उनकी पीठ तो नहीं पर शोल्डर दिखा, जिस पर एक ही काला तिल था। मेरा दिल किया कि अभी छू लूं, तभी चाची बोली हो गया। मैंने कहा हाँ और मैं बाहर चला आया। फिर अगले दिन भी मैंने यही किया। पप्पू खड़ा किया और बाथरूम के दरवाजे पर पहुंच गया। मेरा पप्पू एकदम उठा हुआ था। बुआ के कपड़े भीगे थे और बुआ अपनी वो पर हाथ रखकर मुड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुमको 2 दिन से इसी टाइम वो लग रही है। मैंने हंसते हुए वो छुआ और कहा, क्या करूं बुआ, मेरा ये इसी समय जाग जाता है। बुआ भी मेरी बात सुनकर हंसने लगी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि बुआ के गीले बाल उनकी कमर और पीठ को ढके हुए थे, पर नीचे को नहीं ढक पा रहे थे। बुआ के नीचे भले गीले थे पर किसी भट्टी से कम नहीं थे।
बुआ का वो किसी दो पहाड़ों के बीच का रास्ता लग रहा था। मैं देखता रहा। अब बुआ को शायद एहसास हो गया था कि मैं उनको देख रहा हूँ, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, जाओ। अब मैं बाथरूम से बाहर आ गया। तीसरी सुबह भी मैंने आधे घंटे पहले पानी पी लिया और लेटकर बुआ को सोचकर पप्पू छू रहा था। तभी बुआ ने सुबह मेरे रूम की लाइट जला दी और मेरे वो को मेरे हाथ में देख लिया। बुआ मेरी इस हरकत को देख ली और बोली, ये क्या कर रहे? अब तो मैं थोड़ा असहज हो गया और बोला कि बुआ कुछ तो नहीं। अब बुआ मुस्कुराने लगी और बोली, तो ये बात है, इसीलिए रोज सुबह सुबह बाथरूम लगती है। अब मैंने बुआ से कहा कि बुआ आपका खेत भी तो बहुत दिनों से जुताई नहीं हुआ है, क्या आपका खेत जोतवाने का दिल नहीं करता? तो बुआ हंसने लगी और बोली, लेकिन मेरे पास कोई हल तो है नहीं, तो मैं कैसे जोतवाऊं? तो मैं बोला, बुआ आप एक बार मुझसे बोलती। फिर मैंने बुआ को अपने पास कर लिया और बरसों पुराने खेत को जोतने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले उसके ऊपर उगे पौधों को हटाने लगा। अब साफ खेत देखकर अपना हल तैयार किया और बरसों पुराने खेत को जोतने लगा। शुरू में तो खेत बहुत टाइट था, लेकिन जैसे जैसे जोतते गया ढीला होता गया। फिर मैंने उनके साथ 1 घंटे तक वो सब किया, तब जाकर पानी से खेत को नहलाया। उस दिन 3 बार पानी से खेत को नहलाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।